हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की न्यूज़पेपर के डिस्कशन को। आगे हम बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन एनरोल इन आवर टाइटन बैच एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026 यू कैन एनरोल इन आवर प्रहार बैच। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में लाइव क्लासेस, बुक्स, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो why are you waiting? Just go in our application or website, watch the demo classes and if you are interested just you can enroll yourself। हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लैट के मॉक्स अगर आप चाहते हैं तो दैट ऑल्सो यू कैन परचेज फ्रॉम अस। इफ यू वांट क्लैट का बुक्स दैट ऑल्सो यू कैन परचेज फ्रॉम अस। एनएलसेट, क्लैट पीजी अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन विजिट आवर ऐप एंड वॉच द डेमो क्लासेज एंड देन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। चलिए आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो आर्टिकल आया है उत्तराखंड टू ब्रिंग इन डैमेज रिकवरी बिल। पहले मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर जाऊं तो सिंपल समझ लो है क्या। जैसे आपको उत्तर प्रदेश की घटना याद होगी कि कुछ समय पहले, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, जब काफी सारा प्रोटेस्ट हो रहा था और पब्लिक प्रॉपर्टीज को काफी नुकसान पहुंचाया गया था कुछ लोगों के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर पोस्टर वोस्टर भी चिपका दिए थे कि इनकी प्रॉपर्टी सीज होगी और बकायदा नाम के साथ कर दिया था। वो अलग बात है कि फिर कोर्ट में मामला गया था एंड हाई कोर्ट ने फिर उसको रोक दिया था, बट ये चीज हुई थी। तो ऐसे लॉज और भी स्टेट में हैं, बट अब उत्तराखंड सरकार जो है वो ये लॉ लेके आई है, बिल टू रिकवर डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी कम्स आफ्टर वायलेंस इन हल्द्वानी अर्लियर दिस मंथ। हल्द्वानी में घटना घटी, हम सभी ने देखा था, उसके बाद ये चीज आई है। इसमें बेसिकली होगा क्या कि भैया जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सीज कर ली जाएगी और जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है वो उस प्रॉपर्टी को बेच के या रिकवरी करके जिस भी तरीके से सरकार चाहे वो डैमेज अपना पूरा कर लेगी। तो ये वाला बिल है, अभी इतना डिटेल में नहीं है, बस छोटा सा आप समझ लो, ठीक है। इसके बाद देखो एक न्यूज अभी सुदर्शन सेतु को लेके बहुत ज्यादा है। गुजरात में सी लिंक करने के लिए एक ब्रिज बन रहा है, तो इसको पूरा डिटेल में समझते हैं, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो सुदर्शन सेतु जो है ना, इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज बनने वाला है इन गल्फ ऑफ कच्छ। बनने नहीं वाला, इट्स कंप्लीट, मतलब काइंड ऑफ कंप्लीशन हो चुका है, इसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है। ये गुजरात का पहला सी लिंक है। मतलब देखो फैक्चुअली ऐसा नहीं है, एक और वहां पे है लेकिन वो बहुत छोटा है, ये काफी बड़े लेवल पे बन रहा है। तो गुजरात का पहला फर्स्ट सी लिंक है। ओखा टाउन को ये द्वारका से कनेक्ट करता है। अब ये द्वारका वाली द्वारका से कंफ्यूज मत होना, अभी मैं मैप के थ्रू आपको समझाऊंगा कि ये कौन से द्वारका की बात हो रही है। तो बस ये चीज ध्यान रखो, ओखा टाउन टू द्वारका, ठीक है। लॉन्गेस्ट केबल स्टेट बिल है, पूरे ब्रिज है पूरे इंडिया का। अब ये मैप देखना आप सभी लोग, इसके बाद में आपको समझ में आएगा कि भाई ये बन कहां पे रहा है, क्या ये चीज है, ठीक है। देखो ये आपका गुजरात है, यहाँ गुजरात है ये, इसमें ये आपका द्वारका है, ठीक है, और ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक। इतनी चीज समझ में आई। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसी मैप को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक। तो ये देखो आपका द्वारका है, ठीक। यहां पे ऊपर देखो एक ओखा टाउन है, क्या है इसका नाम, ओखा। ये द्वारका है। देखो टूरिज्म द्वारका में काफी ज्यादा है, पूरे इंडिया से लोग यहां पे पहुंचते हैं। द्वारका से लोग ओखा टाउन होते हुए बेट द्वारका जाते हैं। अब ये कैसे जाते हैं, यहां तक पहुंचे, यहां से ओखा गए, फिर यहां पे फेरी वाली जो बोट्स होती है ना, उसके थ्रू यहां पे बेट द्वारका जाया जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहां पे ये ब्रिज बन रहा है, ठीक है। ये जो सीलिंग ब्रिज बन रहा है ना, वो बेट द्वारका को ओखा से कनेक्ट करता है। वही जो द्वारका टर्म यूज किया था उसका मतलब यही था, बेट द्वारका को ओखा टाउन से कनेक्ट करने के लिए ये सी लिंक ब्रिज बनाया जा रहा है। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल देखते हैं। 4.7 किलोमीटर लॉन्ग ये ब्रिज बन रहा है। 978 करोड़ 4 लेन का ये ब्रिज है। 978 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा लगने वाला है और लग चुका है, लगने वाला है, कंप्लीशन क्योंकि हो ही चुका है। और पूरा का पूरा इसमें जो है यूनियन गवर्नमेंट ने पैसा फंड किया है, स्टेट गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन नहीं है, पूरा का पूरा फंडिंग जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की है। देखो इस तरीके से केबल स्टेट बिल होते हैं, इसमें बिल बोल रहा हूं, ब्रिज होते हैं, इसमें केबल के थ्रू ना इनको सपोर्ट मिलता है और इसीलिए इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज आपका 4.7 किलोमीटर का केबल स्टेट वाला बन रहा है। इसमें देखो एक चीज और देख लो थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये दू है,
दीव क्या है? आपको पता है कि गुजरात के बगल में एक आइलैंड टाइप ऑफ थिंग है और यहां से भी यहां तक कनेक्ट करने के लिए फेरीज और इन सब का यूज किया जाता है। वैसे ही इसी तरीके से आपका ये वाला बेट द्वारका है एंड ये सेकेंड लार्जेस्ट आपका जो है वहां का आइलैंड है आफ्टर दीव। एक और चीज है, बेट द्वारका जो है वो ओखा म्युनिसिपालिटी के अंदर आता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक, पार्ट ऑफ ओखा म्युनिसिपालिटी। एंड नेशनल हाईवे 51 जो है ना वो देखो गुजरात में इस तरीके से गया हुआ है और ये आपका ओखा है और उसी को आगे बढ़ा के कनेक्ट कर देगा ये आपका क्या, ये जो ब्रिज बन रहा है, ठीक। अब इसमें एक क्रिटिसिज्म और एक काफी क्वेश्चनेबल चीज थी, वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ये ब्रिज जो है ना ये एसपी सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। एसपी सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक पंचकुला बेस्ड कंपनी है, फर्म है। ये अभी बहुत ज्यादा चर्चा में थी कुछ समय पहले, आपको याद होगा बिहार में एक पुल जो है वो कोलैप्स हो गया था, नया नया ब्रिज बन रहा था गंगा नदी के ऊपर, वो कोलैप्स हो गया था और एक बार नहीं 2 बार, पहली बार कोलैप्स हुआ उसको फिर बनाया, दूसरी बार फिर कोलैप्स हो गया, वो इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अब लोग काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि भैया ये कंपनी तो बेकार है, ये ब्रिज भी गिर जाएगा, क्या होगा। तो सरकार ने इस पे बोला कि यार देखो सर कंस्ट्रक्शन लगभग अब कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसमें ये तो कुछ किया नहीं जा सकता है, बट हाँ हमने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा है, इसका चेक कराया है, ये सारी चीज सरकार के द्वारा बोली जा रही है। इस ब्रिज की कुछ और भी खासियत है, जैसे कि इसमें श्री कृष्ण जी के काफी सारे स्कल्पचर्स का यूज किया गया, जैसे मोर के पंख, उनकी बांसुरी और इस तरीके की चीजें की पिक्चर्स आपको देखने को मिलेगी और वन ऑफ इट्स काइंड है यार। तो दिस इज अबाउट दैट पर्टिकुलर ब्रिज, ठीक। इसके बाद कुछ फॉरेन न्यूज हैं आज की, वो देख लेते हैं। माइली इकोस ट्रम्प्स ऑन यूएस विजिट सेज मेक अर्जेंटीना ग्रेट अगेन। देखो पता नहीं क्यों अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि इस बार जो है ना ट्रम्प आ जाएंगे यार वापस, क्योंकि यूएस में ना इलेक्शन ऐसे ही होते हैं, मतलब बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। जब ये आए थे तब किसी को इतना अनुमान नहीं था कि जीत जाएंगे, जीत गए, और मुझे फिर लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज आर देयर कि भाई ये फिर से विनर हो सकते हैं। आईफल टावर रीओपन्स आफ्टर 6 डे क्लोजर ड्यू टू एन एम्प्लॉय स्ट्राइक, शॉर्ट न्यूज है, देख लो। ब्राजील बोल्सोनारो कॉल्स फॉर मास प्रोटेस्ट अमिड लीगल फायरस्टॉर्म, बेलारूस वोट इन पोल्स अमिड अपोजिशन कॉल्स फॉर इट्स बायकॉट। ठीक है, शॉर्ट न्यूज थी, क्या करना है। जेलेंस्की जी ने बोला है 31,000 ट्रूप्स जो हैं वो रशियन वॉर के अंदर उनकी मृत्यु हो गई है, शहीद हो गए हैं। देखो रशिया यूक्रेन का वॉर अपने आप में वन ऑफ इट्स काइंड है। हम अगर वर्ल्ड वॉर और को छोड़ दें जो कि 50 से सब पहले होते थे, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कुछ इस लेवल पे, मैसिव लेवल पे कहीं वॉर हुई है। ये आफ्टर मैनी ईयर्स यहाँ पे रशिया यूक्रेन का ये एक प्रॉपर वॉर टाइप का जोन है जिसमें ये चल रहा है, और काफी सारे लोगों का, काफी सारे पैसों का इसमें नुकसान हुआ है दोनों ही तरफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूक्रेन का हुआ है, रशिया का भी हुआ है, और इकोनॉमी भी काफी ज्यादा, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ रशिया की इकोनॉमी बहुत खराब हो गई है, बट जिस तरीके से वो ग्रो करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो पॉइंट ये कि यार इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए, और ये सब करी भगत है ना यूएसए की है। अभी यूएसए सेम चीज ना चाइना में भी कर रहा है। देखो आपका ताइवान जो है ना उसको पंप अभी यूएसए कर रहा है, और आपका जो चाइना है वो ताइवान को अपना पार्ट मानता है, ताइवान अपने आप को चाइना का पार्ट नहीं मानता है। यूएसए ताइवान जाता रहता है, चाइना को तंग, इससे और गुस्सा आता रहता है, चाइना ताइवान को पंप करता है, चाइना को और गुस्सा आता रहता है। कल को ताइवान और चाइना में भी इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो इसका भी उत्तरदायी आप यूएसए को ही समझिएगा। यूएसए का ये पुराना है अपना उल्लू सीधा करने वाला सीन, तो वो हमेशा ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर देखिए आज के न्यूज़पेपर में एक टेक्स्ट वाले पेज पे आर्टिकल निकला है, व्हाई वर सरोगेसी रूल्स मॉडिफाइड। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं क्या है मामला। देखो हमारी सरकार ने 21 फरवरी को सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022, क्या नाम है, सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022, जो कि पिछले साल आए थे, पिछले साल, उसमें ना कुछ चेंजेस किए थे। चेंजेस क्या किए सरकार ने अभी रिसेंटली 21 फरवरी को, इन्होंने परमिट कर दिया कपल्स को, किसको, कपल्स को डोनर एक्स का या डोनर स्पर्म का यूज करने के लिए फॉर सरोगेसी। मैं आपको समझा देता हूं। देखो सरोगेसी में बेसिकली क्या प्रोसेस है कि मदर के वॉर्म की जगह पे कोई दूसरी औरत के वॉर्म में बच्चे को पाला जाता है। ठीक, बेसिकली मतलब सरोगेसी का ये है कि जो ओरिजिनल मदर है जिसने अपने वॉर्म में बच्चे को नहीं पैदा किया, उसका एग यूज करें और उसी के हस्बैंड का स्पर्म यूज करके सामने वाली जो भी महिला है जो सरोगेसी कर रही है उसके वॉर्म में इम्प्लांट कर दो और फिर बच्चा हो जाए। ठीक, ये है बेसिक सरोगेसी का कॉन्सेप्ट।
अब क्या हुआ, इसमें दिक्कत ये आ जाती है, बहुत बार मदर को कोई बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से एग्स नहीं हो रहे हैं, या जो मेल है उसको स्पर्म्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो सरोगेसी के थ्रू भी बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं। तो उसमें होता यह था कि लोग डोनर एग्स ले लेते थे, डोनर स्पर्म ले लेते थे, बट ये लीगली इंडिया में अलाउ नहीं था। तो अब कपल्स के लिए हमारी सरकार ने इस चीज को ओपन कर दिया है कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है एंड इफ वन कैन नॉट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म, तो वो डोनर एग्स और स्पर्म का यूज करके भी सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा कर सकता है। तो दिस इज व्हाट, अभी ये रूल चेंज हुए हैं। लेकिन एक चीज आपको यहां पे समझने वाली है कि ये सिर्फ सिंगल लोगों के लिए है। मैं आपको भी उस पर बताऊंगा, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। लास्ट ईयर 2023 अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय अ वुमन सफरिंग फ्रॉम द मेयर रोक्सकी कस्टर हस्टन सिंड्रोम, समथिंग कुछ है ये। मेडिकल बोर्ड रिकॉर्ड्स रिफ्लेक्टेड शी वाज अनेबल टू प्रोड्यूस हर एग्स ड्यू टू एब्सेंट ओवरीज और अ यूटेरस। तो यहां से ये चीज समझ में आई कि यार इस तरीके की चीजें भी नीड पड़ सकती है, और सरकार ने फाइनली इसमें चेंज कर दिया है। ऑल दो रेगुलेटरी चेंज जो है ये एप्लीकेबल फॉर सिंगल वुमेन ही है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है विंडो और अ डाइवोर्सी अंडरगोइंग सरोगेसी मस्ट यूज सेल्फ एक्स एंड डोनर स्पर्म्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये यहां पे सिर्फ और सिर्फ कपल्स के लिए इन्होंने बिल्कुल इस चीज को कर दिया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो क्या था ये पूरा का पूरा मामला। ठीक, तो आज हमने देखो कौन कौन से आर्टिकल्स देखे। वाई वर सरोगेसी रूल्स मॉडिफाइड, हमने पहले तो इस रूल्स का नाम समझा, सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022, उसमें चेंज किया गया, क्या चेंज किया गया वो हमने देखा। ठीक, जेलेंस्की ने कहा 31,000 ट्रूप्स किल्ड इन रशियन वॉर, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ फॉरेन न्यूज देखी, देन हमने ये पूरा का पूरा जो ब्रिज बन रहा है आपका, जिसका नाम रखा गया है आपका सुदर्शन सेतु, तो इसके बारे में पूरा जाना। ओखा को बीट द्वारका से कनेक्ट करता है, सी लिंक है, सबसे बड़ा है, किस कंपनी ने बनाया, क्या इसमें प्रॉब्लम चल रही है, सारी चीज अभी हमने यहाँ पे इसके बारे में जानी है। उत्तराखंड टू ब्रिंग इन डैमेज रिकवरी बिल, ये भी हमने जाना, और ये हमने आज की मेन आर्टिकल देखी। देखो इसके कुछ क्रिटिसिज्म थे, वो भी मैंने आपको बताया। पहला तो ये एसपी वाला था ही था। दूसरा देखो इसमें एक और प्रॉब्लम हो रही है, वो ये हो रही है कि पहले देखो जो बोट से लोग लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, ओखा टाउन से लेके द्वारका तक, तो उनकी रोजी रोटी उस पर टिकी हुई थी। अब जब ये ब्रिज बन जाएगा तो 50 से 60% लोग तो ब्रिज के थ्रू चले जाएंगे, तो जो फेरी वाले हैं उनको काफी नुकसान सामना करना पड़ेगा। तो ये भी इसका क्रिटिसिज्म है, क्योंकि फेरी वाले इस चीज से खुश नहीं है जिस तरीके की चीजें ये हो रही हैं। तो काफी अभी इसमें वो सब चल रहा है, लेकिन ऑल द कंप्लीशन की तरफ है, एंड बहुत जल्दी मुझे जो लगता है कि ये आपका चालू हो जाएगा फॉर नॉर्मल जनता। ठीक, तो ये है। एक चीज और है, देखो यूएस में भी प्रेसिडेंट इलेक्शन है, तो थोड़ा सा यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और भारत के प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यूएस का देखो जब इलेक्शन होंगे वैसे तब मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा शॉर्ट में समझ लो। यूएस में एक प्रेसिडेंट जो है ना वो 2 टर्म के बाद नहीं आ सकता है। मतलब देखो बराक ओबामा 2 बार लगातार थे, उसके बाद वो नहीं बन पाए। ऐसे ही अभी जो आपके हैं ब्लिंकिन साहब है ना, तो ये अभी हैं, एक बार और लड़ सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि ये लंबे समय तक चले। मतलब क्योंकि 2 ही टर्म मैक्सिमम ये कर सकते हैं। ऑल्दो लेट्स सी क्या ये जीतते हैं हारते हैं इस बार। जो डोनाल्ड ट्रम्प का दूसरा टर्म अभी बाकी था, इसीलिए वो लास्ट ईयर हारे, तब हारे ठीक है, लेकिन अब वो एक बार और कंटेस्ट करके इस पोस्ट पे आ सकते हैं। और हमारे यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, जिसको आपने चुना है। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे जनता डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट को चुनती है। इंडिया में देखो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ना, वो आप कह सकते हो कि ऑन पेपर पावरफुल है, बट एक्चुअल में सारा काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। यूएस में ऐसा नहीं है, वहां पे प्रेसिडेंट ही जो है वो ही करता धरता है, उन्हीं के पास सारी पावर्स एंड एवरीथिंग रहती है। तो ये थोड़ा सा है। इवन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया एंड यूएसए का काफी अलग है। यूएसए में अलग तरीके से इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, इंडिया में अलग तरीके से होता है। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिसको कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सेशन इतना ही था, एंड आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जरूर जाके डेमो क्लास देखिए हमारे ऐप पे। यू विल रियलाइज कि कितने अफोर्डेबल प्राइजेस में क्या क्वालिटी कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग यू। लास्ट ईयर प्रेम हमारा एक स्टूडेंट था जो एनालिस्ट निकला था। कोई फेक डेटा नहीं बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सच बात आपको बता रहा हूं। वीडियो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक छोटे से गांव झारखंड से निकल के वो बच्चा एनालिस्ट गया था, और वो हमारे वजह से एनालिस्ट गया था। मतलब ऑफकोर्स उसकी मेहनत प्लस
हमारी शिद्दत से वजह से वो एनालिस्ट गया था। तो यू कैन बी द नेक्स्ट प्रेम फ्रॉम आवर बैचेस। डोंट फॉरगेट टू चेक टाइटन बैच। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।